अजेद सास बहू की लड़ाई और प्यार भी। राधा देवी पूरे मोहल्ले में अपनी सख्ती और तेज आवाज के लिए मशहूर थीं। उनका बेटा अमित शादी करके घर बहू लाया, मीरा। मीरा शांत स्वभाव की, धीरे बोलने वाली और मुस्कुराकर बात करने वाली लड़की थी। लेकिन राधा देवी को शुरुआत से ही लगता था कि मीरा कुछ ज्यादा ही मासूम बनने की कोशिश कर रही है। पहले ही दिन, बहू, चाय तो बनानी आती है ना? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल। मीरा ने मुस्कुराकर चाय बनाई, लेकिन चीनी थोड़ी कम पड़ गई। बस, फिर क्या था? राधा देवी शुरू। अमित, तुम्हारी बीवी को मीठा भी ठीक से नहीं बनाना आता। मीरा चुपचाप सुनती रही। उसने सोचा, शायद नया घर है, उन्हें मुझे जानने में समय लगेगा। पर राधा देवी को तो जैसे हर काम में कमी निकालने की आदत थी। सब्जी में नमक कम, दाल ज्यादा गाढ़ी, आटा सही से नहीं गूंधा। कभी कभी तो वजह बस इतनी होती, बहू ने मुझे देखकर मुस्कुराया क्यों नहीं। एक दिन लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। गुस्से में कहा, मुझे तो लगता है तुम इस घर में रहना ही नहीं चाहती। मीरा ने पहली बार जवाब दिया, रहना चाहती हूं मम्मी जी, तभी तो रोज आपकी पसंद का बनाती हूं। पर शायद आपको अभी मेरी आदत नहीं हुई। कमरे में कुछ पल शांति छा गई। राधा देवी पहली बार मीरा की आंखों में आंसू देखकर चुप हो गईं। शाम को मीरा चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। तभी राधा देवी उसके पास आईं, हाथ में प्लेट में गर्मा गर्म गुलाब जामुन। ये मैंने बनाए हैं, तेरी पसंद के, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मीरा हैरान रह गई। मम्मी जी? राधा देवी थोड़ी शर्माते हुए बोली, बहू, आज समझ आया, तू कोशिश बहुत करती है। गलती मेरी ही है, मैं तुझे अपनी बेटी जैसा अपनाने में देर कर गई। मीरा की आंखों में चमक आ गई। मम्मी जी, अब से हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे, ठीक? राधा देवी ने हंसते हुए कहा, और हां, कल चाय मैं बनाऊंगी, और अगर चीनी ज्यादा हो गई तो डांटना नहीं। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। लड़ाई खत्म और रिश्ता एक नई शुरुआत के साथ मजबूत हो गया।